चलिए अब अपन ध्यान करते हैं। इन मंत्रों के माध्यम से अपना मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। ध्यान सूत्राणी एक आचार्य माघनंदी जी का ग्रंथ है। उसमें छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से भी अपन ध्यान कर सकते हैं। एक सूत्र है उसमें अकिंचन स्वरूपोऽहम् अकिंचन यानी मेरा कुछ भी नहीं है। जीव जब नए शरीर में आता है तो अपने साथ में कर्मों को तो लाता है, लेकिन और कुछ उसके पास नहीं होता। और कर्म भी स्वयं उपार्जित हैं और समय समय पर वो झड़ते रहते हैं। जहाँ चारों गतियों में तिर्यंच और नारकी कुछ अपने पास में एकत्रित करके नहीं रखते, लेकिन मनुष्य और देव अपने पास में संग्रह करके रखते हैं। देवों के पास में उनके अलग अलग जहाँ स्थान होते हैं वहाँ पर सारी सामग्री होती है। मनुष्य भी अपने पुरुषार्थ के माध्यम से जहाँ कर्म भूमि में अपनी जीवन के लिए चलाने के लिए बहुत सारी सामग्रियों को जोड़ करके रखता है, लेकिन जीवन के अवसान पर वो सारी सामग्रियाँ यहीं छूट जाती हैं। जैसे कहते हैं कि खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। इसलिए अपने स्वरूप को कि जिन जिन पदार्थों को हम अपना कहते रहते हैं, लेकिन वास्तव में वो मेरे नहीं है। अकिंचन स्वरूपोऽहम् पदार्थ जिससे बनते हैं वही उसका जो है स्वरूप होता है। जैसे पुस्तक है, कागज से बनी है तो पुस्तक कागज की है। आभूषण स्वर्ण से चांदी से बने हैं तो वो चांदी के स्वर्ण के आभूषण हैं। मकान जहाँ ईंट सीमेंट आदि से बनते हैं, जहाँ ठंडे देश होते हैं वहाँ पर लकड़ी आदि से भी बनते हैं। तो मकान लकड़ी का है, कंक्रीट का है, ये उसका स्वरूप है। लेकिन
हम उस पर आरोपित करते हैं कि ये किताब हमारी है, ये मकान हमारा है, ये आभूषण हमारे हैं। बस केवल अपन मानते हैं, वास्तव में वो किसी के नहीं होते। जहाँ कई आभूषण ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाते हैं। पहले माँ पहनती थी, फिर बेटी पहनती है और फिर उसके बाद में अपनी बेटी को दे जाती है। तो सब उन आभूषणों को अपना कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो तो स्वर्ण चांदी के होते हैं। ऐसी दृष्टि अपन इस सूत्र के माध्यम से कि हम इन सबको अपना भले कहते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये हमारे नहीं। अकिंचन स्वरूपो हम, अपना कहने की आदत तो बहुत पुरानी जीव की पड़ी हुई है। जहाँ भी जाता है वो उसको अपना कहने लगता है। कोई व्यक्ति आसमान से देख रहा है और धरती उसको दिखाई दे रही है, तो वो वहाँ पर कहता है कि देखो वो मेरी धरती है। जब वो धरती पर उतर करके आता है तब फिर वो वहाँ पर कि एशिया हमारा है, अफ्रीका हमारा है, महाद्वीपों को अपना कहता है। जब अपने ही महाद्वीप में पहुंच जाता है तो उसमें भी उत्तर दक्षिण इस प्रकार के भेद करने लगता है, और अपने ही देश में पहुंच जाता है तो उसमें भी दक्षिण भारत हमारा है, मध्य भारत हमारा है, पश्चिमी भारत हमारा है। और जब अपने राज्य में भी पहुंच जाता है तो वहाँ पर भी मालवा हमारा है, हाड़ौती हमारा है, मेवाड़ हमारा है। जब संभाग में पहुंच जाता है तो फिर उसके बाद में जिले को अपना कहता है, और जिले में भी पहुंचने के बाद में नगर को अपना कहता है। नगर में भी अपनी अपनी कॉलोनी को अपना कहता है। कॉलोनी में भी गलियों को अपना बतलाता है, और गली में भी वो दिखाई दे रहा है वो मेरा घर है। और घर में भी यदि पहुंच जाता है तो वहाँ पर भी अपने मित्रों को बतलाता है कि ऊपर वाला कमरा हमारा है। और एक ही कमरे में यदि कई प्राणी रहते हैं तो वहाँ पर भी बतलाता है कि वो कोने वाला पलंग हमारा है। वास्तव में अपन सबको अपना कहते रहते हैं, लेकिन जहाँ 12 भावना में कहते हैं, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट हैं, पर हैं परिजन लोय। जब ये अपना शरीर जो कि किराए की कोठी है वो भी अपना नहीं, तो इसके संबंधी अपने कैसे हो सकते हैं। जब आप तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, होटल में रुकते हैं और कोई पूछता है कि आपका कमरा कौन सा है, तो आप बतला देते हैं कि वो 109 नंबर वाला कमरा हमारा है। लेकिन मन में क्या भाव रखते हैं कि बस
एक दिन की बात है। ऐसे भाव अपने अपने घर के कमरे के प्रति नहीं हो पाते। जहाँ किसी की संलेखना चल रही थी और उनके कक्ष के लिए पोते पोती आपस में चर्चा कर रहे थे कि अब दादाजी की समाधि के बाद में वो कक्ष मैं ले लूँगा। पोती बोली कि ठीक है, दादी की समाधि के बाद में वो कक्ष फिर मैं ले लूँगी। जिनकी समाधि चल रही थी वो यदि इन बातों को सुने तो उनको कैसी अनुभूति होगी। ये संसार का स्वरूप एक आता है एक जाता है, कोई कुछ ना लाता है ना कुछ साथ में ले जाता है। ये स्वरूप अपना इस सूत्र के माध्यम से विचार करते रहना चाहिए। अकिंचन स्वरूपो हम, एक राजा जब राहगीर की बात सुनता है तो उसको क्रोध आ जाता है। राहगीर पूछ रहा था धर्मशाला कहाँ है, और पहरेदार ने कहा कि आगे धर्मशाला है, और वो कह रहा था नहीं, ये राजमहल भी धर्मशाला है। राजा को क्रोध आया, उसने कहा सुनाई नहीं देता क्या, पहरेदार बोल रहा है धर्मशाला आगे है। वो पुनः कहता है नहीं महाराज, यही धर्मशाला है। राजा और आग बबूला होने लगता है तो वो कहता है आप शांत होइए, ये महल किसने बनवाया है। राजा कहते हैं कि मेरे पिताजी ने बनवाया है। वो कितने समय इसमें रहे, अरे वो तो इसको बनवा करके प्रवेश करने का सोच ही रहे थे, उसके पहले ही उनके प्राण निकल गए। आप भी क्या इसमें हमेशा रहोगे? कैसी बातें करते हो, कौन हमेशा यहाँ पर रह सकता है। बस यही तो मैं कह रहा हूँ, जो थोड़े दिन रह करके चला जाता है वो धर्मशाला नहीं तो क्या है। अकिंचन स्वरूपो हम, जिन्होंने अकिंचन स्वरूप को प्राप्त किया, उसके माध्यम से शुक्ल ध्यान को प्राप्त किया, और शुक्ल ध्यान की अग्नि के माध्यम से उन्होंने अपने द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म सबको नष्ट करके और अपनी आत्मा को पवित्र करके ऊर्ध्वगमन करके शाश्वत स्थान को प्राप्त किया। ऐसे अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों की ऊर्जा का आह्वान के लिए अपन पुनः एक बार उनका नाद करते हैं। बरस रही है ऊर्जा जिसने मस्तिष्क के ऊपर से प्रवेश करके और मस्तिष्क को पवित्र कर दिया है। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि
सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। जैसा लाभ प्राप्त हुआ सबको मिले इस भावना से। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण, सभी पंच परमेष्ठियों को नमन करते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मनहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार।